नऊज़ुबिल्लाह कि वो बॉडी के ऊपर जो है ना और प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर इवन जो है ना वो नाम लिख के उनको शेयर किया जाता है। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि हम लोग किस स्टेज पे खड़े हैं। हम लोग जो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हर रोज़ ये देख रहे हैं, हर रोज़ हमारे सामने ये चीज़ें हो रही हैं। और इसीलिए मैं आपसे जो बात कर रहा था कि मैं यहाँ पे बड़ा ही मुश्किल में खड़ा हूँ। सच बताऊँ कि इतना मुश्किल में खड़ा हूँ कि हर बंदा मुझसे ये सवाल मेरे ऑफिस का, जब भी किसी से मैं अपनी टीम से बात करता हूँ तो वो ये बात करता है कि जब ये बात हम लिखते हैं, क्योंकि हम पेपर पे लिखते हैं, हमारे ये सामने आती है, तो हम किस कर्ब और किस अजाब से गुजरते हैं ये हमें पता है। और आप लोगों के पास इसलिए आए हैं कि प्लीज़ आप हमारा साथ दीजिए और इस चीज़ को रोकने के लिए देखें, ये बात आप ये समझ लें कि ये ऐसा नहीं होता। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मैं पिछले दिनों बीमार हुआ हूँ तो कुछ लोग मुझे विज़िट करने आए, तो मेरी आदत है क्योंकि ज़िंदगी का होना बिछोड़ना अब सिर्फ यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं रहा। तो मैं हर जगह पे ये बात करता हूँ कि इस तरह की चीज़ हो रही है, बच्चों पे ख्याल रखें, क्योंकि वो ख़ास ट्रेंड से बच्चे जाते हैं आगे। आपकी फैमिली में अगर कोई बंदा, 2-3 चीज़ें मैं आपको हिंट्स बता देता हूँ, ख़ासकर फीमेल्स जो है ना, घर में अगर उसकी कोई बच्चा पिक्चर्स नमाज़ पढ़ते हुए पिक्चर्स बना रहा है तो देखें कि वो कहीं ना कहीं उसकी एक्टिविटीज़ को ज़रूर मॉनिटर करें। वो देखें कि कहीं ऐसे किसी ग्रुप में किसी ऐसे, क्योंकि ये बड़े मखसूस ग्रुप हैं, 3-4 बड़े ग्रुप्स ऐसे हैं। मुझे बताया गया, कहा गया है कि आपने वो ग्रुप्स का नाम नहीं लेना, इसलिए कि शायद आप में क्यूरियोसिटी पैदा हो और आप भी उस पर विज़िट करें। लेकिन मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको चीज़ें खुल के बतानी चाहिए हमें, और बताना चाहिए कि इस तरह के ग्रुप्स अगर आपके सामने आएँ तो आप समझ लें कि इसके पीछे कोई प्रॉपर एक प्लान मामला चल रहे हैं। वो बिल्कुल स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं, 4 से 5 ग्रुप्स होते हैं इस पूरे सोशल मीडिया पे, चाहे वो आपके मैसेंजर्स के ऊपर आपको कांटेक्ट करें, चाहे वो व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करें, लेकिन वो 3-4 वर्ड्स आपके साथ शेयर करते हैं जिससे वो आपको जज कर रहे होते हैं कि आप इस कैटेगरी के हैं या नहीं। देन वो आपको उस स्टेज पर लेके आते हैं। तो फर्स्टली बात ये हुई कि जी पहले आपने ये देखना है कि अगर आपके फैमिली में कोई बच्चा, कोई भी बच्चा, क्या मतलब आप ज़ाहिर बात है इसमें एज 35 तक भी लोग हैं, कोई घर की फीमेल्स की पिक्चर्स बनाने में इंटरेस्टेड हो ज़्यादा, तो आप समझ लें कि इसके पीछे कोई ना कोई उसकी कोई चीज़ें चेंज हैं और उसको स्पेशल मॉनिटर किया जाए और उसके ख़ासकर मोबाइल्स को देखा जाए, ताकि पता चल जाएगा आपको कि ये कहीं और इन्वॉल्व है। ज़ाहिर बात है जो एडिक्शन होती है, क्योंकि मैं पेमरा में भी गया हूँ तो वहाँ पे एंकर्स को मैंने जब प्रेजेंटेशन दी तो हर बंदा ये सवाल पूछता है कि जी पॉर्न का जब एडिक्शन होता है तो फिर वह 295 तो तोहिन रसालत पे क्यों जाता है। मैं उनको ये बात बताता हूँ कि देखें वो एक कम्युनिटी है, जिस ग्रुप्स में वो जाता है वो एक कम्युनिटी बन जाती है। उस कम्युनिटी में जब जाता है तो उनके ख़ास पर्पज़ होते हैं, उस कम्युनिटी के जो बाकी लोग काम कर रहे होते हैं उस काम में जिस चीज़ें हो रही होती हैं उनके ख़ास स्पेसिफिक काम है। मसलन है कि यहाँ पे अगर कोई चर्च का जो है ना या शराब का या यहाँ पे किसी और मंशियात का एडिक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे उसे वो काम करवाए जाएंगे जो उसकी कम्युनिटी के लोग होंगे। तो इस कम्युनिटी में इसमें भी वो ग्रुप सारे शामिल होते हैं जो इनको स्पेशल टास्क देते हैं। फिर इनको कहा जाता है कि आपको हम और वीडियोस दिखाएंगे, न्यूड वीडियो दिखाएंगे, लाइव दिखाएंगे, ताकि आप ये चीज़ें शेयर करें। फिर देन वो लोग शेयर करते हैं। पहले 295C के केसेस प्रूव करना काफ़ी मुश्किल होता था, उसमें वर्बली बातें सारी चीज़ें चल रही होती थी, वर्बली एक दूसरे से बात की जाती थी, उसको प्रूव करना कि इसने बोला नहीं बोला, उसके विटनेसेस को टेस्ट करते हुए वो काफ़ी चीज़ें रह जाती थी। लेकिन इस टाइम पे कोई भी बंदा, मैं आपको बताऊं हमने पिछले साल में 7 लोगों को सजाए मौत दिलवाई है और आगे इंशाल्लाह इन दिनों में हमारे बहुत सारे केसेस, क्योंकि हमारे जो 242 केसेस में से काफ़ी सारे केसेस फाइनल ट्रायल पे जा चुके हैं। आपको 1 साल 2 साल के हंड्रेड्स में तो कम से कम लोग जो है ना सजाए मौत पे जाएंगे। अब आसानी जो मैं बता रहा था कि जो बंदा एक दफ़ा इसमें अरेस्ट हो जाता है तो उसकी कन्विक्शन बड़ी मतलब 100% हो जाती है। उसकी वजह है कि इसमें विटनेसेस सिर्फ आपके डिजिटल विटनेसेस होते हैं। मसलन आपका एक मोबाइल है और मोबाइल से डाटा एक्सट्रैक्ट किया हुआ एक फोरेंसिक रिपोर्ट होगी तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई बंदा झूठ बोल सकता है, मतलब कोई वर्बली कोई बात करता है, एक कान से सुनी हुई बात होती है, वो डिफरेंट बात होती है। जो डिजिटली प्रोड्यूस की हुई चीज़ होती है उसकी वर्थ डिफरेंट होती है। ज़ाहिर बात है वो एक प्रोसेस से उसको जो ना रिपोर्ट को जनरेट किया जाता है और उसकी ऑथेंटिसिटी को कोर्ट्स मानी जाती है। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई बंदा कहे कि जी कोई इस तरह का क्राइम करके कमिट करके वो बच जाएगा, फिर उसके बाद सवाए सजाए मौत के और कुछ भी नहीं है। सेकेंडली देखें,
हमारे यहाँ जिस तरह का सिनेरियो है, मैं अक्सर पुलिस को, मैं भी अक्सर प्रेजेंटेशन में होती है तो मैं उनको भी कहता हूँ कि FIA ने एक बहुत बड़ा बोझ उठा के चल रही है, अदरवाइज़ ये चीज़ें पब्लिक हो जाएं तो जिन जिन बंदों ने ये इस तरह की तौहीन की है, मैं छोटी से कहता हूँ उनका घर बार क्या, उनकी नस्लें भी दोबारा से चीज़ें नहीं होंगी। इस तरह की हमारी सोसाइटी का यहाँ पे रिएक्शन है, क्योंकि जो मटेरियल है वो बहुत ही डेंजरस और बहुत ही ख़तरनाक मतलब उसकी सिचुएशन है। इसलिए ये बात कहना कि कोई बंदा ये क्राइम कमिट कर लेगा और उसके बाद वो बच भी जाएगा, ये मुमकिनात में से नहीं है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी इस तरह की फील्ड में कोई बंदा जाए, ये आप लोग हमारे एम्बेसडर बन के आपने जानना है। आपने अपनी फैमिली में, आपने अपने फ्रेंड्स में, आपने अपने आगे पीछे में भी कोई आप में से बंदा ऐसा हो कि जो इस एक्टिविटी में हो और वो बंदा आपको बता ना रहो। मैं आपको बताऊं, इसमें कोई आप ये कहना कि जी मज़हब के कोई पॉइंट का व्यूज़ है कि जी कोई बंदा जनाब क्या नाम है उसके मजहबी नहीं होगा, उसको वो ये बंदा काम करता है, कोई ये बहुत बड़ा याश है वो ये काम करता है, ऐसी बात नहीं है। इसमें हर तरह के लोग हैं, हर तरह के हो सकते हैं लोग इसमें। इसीलिए आप अपने सराउंडिंग में आगे पीछे हर बंदे को देखें, कोई बंदा इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व तो नहीं है। अदरवाइज़ देखें नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, दीन भी जाएगी, दुनिया भी जाएगी। तो उससे बचने के लिए बेहतर ये होता है कि प्रिवेंटिव मेजर्स किए जाएँ। और हम तो आप लोगों से बार बार यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारा जो है ना हमारा साथ दें, FIA का साथ दें, साइबर क्राइम का साथ दें, ताकि हम लोग इस चीज़ से, जो मैं आपको बात बता रहा था कि अभी तक हमारे 300 प्लस जो बंदे अरेस्ट हुए हैं, मेरा ख्याल है अगर हमारे पास अभी अगर रिसोर्स की कमी ना हो तो अगले एक साल में ये 10,000 से ज़्यादा की जो है ना फिगर हो सकती है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इतनी बड़ी फिगर्स यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटी हो रही है, तो वो हम में से ही लोग हैं ना, ये कोई वो बाहर से गैर नहीं कोई आए हुए ना, ये हमारे ही फैमिलियों के किसी का कोई ना कोई मेंबर है। तो इसलिए अपना बहुत मतलब ख़ुद भी ध्यान दें कि सोशल मीडिया का जो पॉजिटिव यूज़ है उसको मतलब यूटिलाइज़ करें, और जो नेगेटिव यूज़ है उसका हर बंदे को बताएं कि भाई इस तरह की चीज़ होगी तो फिर बचना मुश्किल क्या नामुमकिन बात है। कोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा इसमें सीरियस हैं, वकला भी इसमें बहुत ज़्यादा सीरियस है, और लॉ इन्फोर्समेंट तो डेफिनेटली है ही है सीरियस है। तो इसलिए इनके ऊपर आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो होपफुली जो मैं बात कन्वे करना चाह रहा था आप तक हो गई होगी, और आप अपना स्पेशली ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द अपने फैमिली मेम्बर्स को ये बात बताएं जो हमने आपको आज मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है। थैंक यू।